तो आज के इस वीडियो में हम डिफेंस पर्सनल के लिए ITR 1 फाइलिंग करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च करेंगे। उसके बाद हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे आएंगे और यहाँ पर अगर आप पहली बार ITR फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत है। यहाँ रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम पैन कार्ड डिटेल एंटर करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम 4 स्टेप में अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे। मेरा पहले से अकाउंट क्रिएट है तो मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूज़र ID एंटर करेंगे। जनरली आपका यूज़र ID आपका पैन कार्ड नंबर होता है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यदि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ फिर से आपको यूज़र ID एंटर करने की ज़रूरत है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन OTP और मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप फिर से नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मुझे मेरा पासवर्ड याद है तो मैं फिर से लॉगिन वाले पेज पे आऊँगा और अपना यूज़र ID एंटर करूँगा। बॉक्स को टिक करके पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हम इनकम टैक्स रिटर्न के पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। ITR फाइल करने से पहले आपको 2 चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले AIS डाटा और उसके बाद है 26AS। AIS डाटा में आपके जो भी इनकम इस साल के फाइनेंशियल ईयर में हुई है वह सब डाटा आपको शो होता है। तो इसे कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको AIS डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप AIS डाटा को चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस साल की सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज़ से जो भी मुझे इनकम हुई है वह सारा डिटेल यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। यहाँ एक बात को आप ध्यान रखें कि जो भी आपकी सैलरी AIS डाटा में शो हो रही है वही सैलरी आपके फॉर्म 16 में भी होना चाहिए। दोनों डाटा सेम होना चाहिए। उसके बाद आपको 26AS को भी देखना होगा। इसके लिए आप ई फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप 26AS को आप चेक कर सकते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ बॉक्स को टिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एजम्पशन ईयर में आप 25-26 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर व्यू एज में HTML पे सेलेक्ट करके व्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी TDS आपका कटा है इस साल वह सब यहाँ पर शो होगा। तो यह TDS आप अपने फॉर्म 16 से मैच कर सकते हैं। इसमें जो TDS कटा है वही TDS आपके फॉर्म 16 में भी शो होना चाहिए। अगर कुछ भी मिस मैच होता है और उसके बाद आप ITR फाइल करते हैं तो आपको नोटिस आ सकता है। जब सब कुछ दोनों मैच हो जाए तो उसके बाद ही आप अपने ITR को फाइल करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एग्जाम्पशन ईयर में करंट ईयर 25-26 को सिलेक्ट करना है। यहाँ ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन इंडिविजुअल को सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करने की ज़रूरत है तो हम ITR 1 फिलअप करेंगे तो ITR 1 सेलेक्ट करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि ITR 1 सैलरीड पर्सन जिनकी सोर्स ऑफ इनकम 1 है और 50 लाख रुपया से कम है, उसके बाद उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपया से कम है या एग्रीकल्चर इनकम भी 5,000 रुपया से कम है, वही ITR 1 फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करेंगे। यहाँ ओके पे क्लिक करके लेट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आप फर्स्ट वाला ऑप्शन टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को सिलेक्ट कर सकते हैं या अदर पे क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे तो चलेगा। तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपको 5 कॉलम देखने को मिल रहा है। एक एक करके इन सबको आपको आप फिलअप करना है। जनरली जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके ITR में कुछ चीज़ें पहले से फिलअप होती है। यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इस वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होगा जो कि पहले से फिलअप है। तो इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ इसको रहने दें। तो ये वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम में ITR फाइल करना है तो नो वाले ऑप्शन को टिक रहने देंगे और यदि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में ITR फाइल करना है तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। न्यू टैक्स रिजिम में ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है डिडक्शन के। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको बहुत सारे डिडक्शन देखने को मिलते हैं। तो हम ओल्ड टैक्स रिजिम में अपने ITR को फाइल करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और अकाउंट आपका पहले से वैलिडेट होना चाहिए। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट वाला कॉलम हमारा कंफर्म हो चुका है। सेकंड ऑप्शन है ग्रोस टोटल इनकम। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ग्रोस सैलरी 7,57,000 रुपया है और यही अमाउंट हमारे AIS डाटा में भी है। तो दोनों अमाउंट हमारा सेम है। डिफेंस पर्सनल को 2-3 एग्जाम्प्ट अलाउंसेस भी मिलते हैं तो उसको भी आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। तो उसके लिए एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो भी बॉक्स आपको खाली दिख रहा है उन सबको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे।
तो पहला है सेक्शन 1014(1), तो इसको आप सिलेक्ट करें। यहाँ पर जो भी आपको ड्रेस अलाउंसेस मिलते हैं उसका अमाउंट आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो इसे आप अपने फॉर्म 60 में देख कर भी एंटर कर सकते हैं। तो मेरे केस में यह अमाउंट है 13,139 रुपये, तो इसको हम यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद एक और एग्जाम्प्ट अलाउंस डिफेंस पर्सनल को मिलते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशन, जिसे LTC भी कहते हैं। तो जो भी आपका LTC का अमाउंट है इस साल का, उसको आप यहाँ एंटर कर दें। जैसे मेरे केस में 15,000 रुपया है, तो इसको हम 15,000 रुपये एंटर कर देंगे। उसी तरह अगर आपको और भी कोई अलाउंसेस मिलते हैं तो उसका भी आप डिटेल यहाँ एंटर कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये के मिलते हैं। उसके बाद आप 1,200 रुपये और डिडक्शन ले सकते हैं। ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है प्रोफेशनल टैक्स, यहाँ पर 1,200 रुपये अमाउंट एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपने होम लोन ले रखा है तो उसका भी डिटेल आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एडिट पे क्लिक करना है। अगर आप उस घर में खुद रह रहे हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक करेंगे, और यदि आपने अपने घर को दूसरे लोग को किराए पे दे रखा है तो लेफ्ट आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल। उसके बाद नीचे ऐड अनदर पे क्लिक करके अपने लोन का डिटेल आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। आपका लोन अमाउंट कितना है उसको आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। आपने इस साल कितना आउटस्टैंडिंग लोन भरा है उसका डिटेल आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। उसके बाद उस पर कितना इंटरेस्ट आपने दिया है वह डिटेल आप यहाँ एंटर करेंगे। सब कुछ डिटेल एंटर करने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। हमारे केस में हमने लोन नहीं लिया है तो हम बैक आ जाएंगे। उसके बाद थर्ड एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ आपको जो भी अदर सोर्सेज से इनकम हुई है वो आपको यहाँ पर शो होगा। जैसे आपको डिविडेंड कितना मिला है, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट कितना मिला है, ये सब डिटेल आपको यहाँ पर शो होगा। सिंपली आप इसको चेक कर सकते हैं। सारा डिटेल फिलअप करने के बाद आप सिंपली कंफर्म पे क्लिक करें। तो इस तरह देख सकते हैं कि हमारा 2 कॉलम फिलअप हो चुका है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल डिडक्शन। इसमें आपको जो भी डिडक्शन आपको लेना है वह सारा डिटेल इसमें एंटर होगा, तो इसको बहुत ध्यान से आप भरें। तो पहला जो बहुत पॉपुलर डिडक्शन है सेक्शन 80C, तो उसमें आप 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ ऐड अनदर पे क्लिक करके जो भी अमाउंट आपने 80C में इन्वेस्ट किया है वह अमाउंट आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिसी नंबर या डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली एज पर फॉर्म 16 एंटर करके सेव पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1.5 लाख रुपये तक का आपको डिडक्शन मिल गया है। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो बॉक्स को टिक करके एडिट पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ कुछ भी एडिट कर सकते हैं। उसी तरह ऐसे ही और भी कोई डिटेल आपके पास है तो ऐड अनदर पे क्लिक करके आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ से बैक आ जाएंगे। उसके बाद सिंपली आप इसे सेव कर दें। सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट के NPS में एक कंट्रीब्यूशन होता है, उसका भी डिडक्शन आपको यहाँ मिल जाता है। इसमें एक है सेक्शन 80CCD2 जो कि पहले से प्री फिल्ड होता है, और एक है 80CCD1B। तो यहाँ आप देख सकते हैं 80CCD2 हमारा पहले से फिलअप है और सेक्शन 80CCD1B फिलअप नहीं है। तो सिंपली हम इसको एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है वह अमाउंट यहाँ एंटर करेंगे। तो यहाँ 50,000 रुपये एंटर कर देंगे। उसके बाद पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ एंटर करना है। तो जो भी आपके पास पैन कार्ड नंबर है वो आप इसको एंटर कर दें। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। तो देख सकते हैं कि इसमें भी आपको 50,000 रुपया का डिडक्शन मिल जाता है। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करें। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो पे क्लिक करें। उसके बाद नीचे आ जाएं। अगर घर में आपके कोई सीनियर सिटीजन है तो आप यहाँ यस पे क्लिक करें। उसके बाद सिंपली आप नीचे आकर ऐड अनदर पे क्लिक करें और यहाँ पर आप इंश्योरेंस कंपनी का नाम एंटर करें और जो भी आपका इंश्योरेंस अमाउंट है वह अमाउंट आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर आप पॉलिसी नंबर एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिसी नंबर आपका है 1 2 3 4 5 तो आप उसको एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो यहाँ भी आप 5,000 रुपये तक का डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ 5,000 आप एंटर करके सेव पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 50,000 रुपये तक का मेडिकल इंश्योरेंस में आपको डिडक्शन मिल जाता है। उसी तरह अगर आपके घर में कोई डिपेंडेंट है जो डिसेबिलिटी है तो उसका भी डिडक्शन आप ले सकते हैं। उसके बाद ऐसा कोई डिपेंडेंट आपके घर में है जिसका स्पेसिफाई डिजिट का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका भी डिडक्शन आप यहाँ ले सकते हैं। सिंपली सबसे पहले आप यहाँ क्लिक करें, सेल्फ और डिपेंडेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर जो भी बीमारी है उसको आप यहाँ एंटर कर दें। फॉर एग्जांपल आपने 1,20,000 रुपये खर्चा किया है तो उसको यहाँ एंटर कर देंगे। तो आप सिंपली यहाँ देख सकते हैं कि 1 लाख रुपये तक का डिडक्शन आपको यहाँ मिल जाता है। इसे सेव कर दें। तो इस तरह आपको स्पेसिफाइड डिजिट के लिए भी 1 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिल जाता है। उसी तरह और भी अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है तो उसका भी डिटेल आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। सिंपली आप एडिट पे क्लिक करें, अपना लोन का डिटेल यहाँ एंटर करके इसे सेव पर क्लिक कर दें।
उसके बाद अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है तो उस पर भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो इसमें भी हमारा कुछ डिडक्शन है तो इसको भी हम ले सकते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे एआई डाटा में सेविंग इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिला है वह 606 रुपये है। तो वह अमाउंट हम यहाँ एंटर कर देंगे 606 और सिंपली उस पर सेव पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह अगर आपको HRA मिलता है तो उस पर भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो आप सिंपली जो भी आपने रेंट पेड किया है उसका डिटेल आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप एडिट पे क्लिक करें, जो भी आपका रेंट अमाउंट है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। इसमें एक बात आप ध्यान रखें कि जब भी आप रेंट पेड में कोई डिडक्शन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको एक सिंपल 10BA फॉर्म को फिलअप करना अनिवार्य होता है। उसके बाद भी बहुत सारे डिडक्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई डोनेशन दिया है तो वह भी डिटेल आप एंटर कर सकते हैं। एक बात का आप ध्यान रखें कि जो भी आप डिडक्शन यहाँ क्लेम कर रहे हैं उन सब का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। कोई भी फेक डिडक्शन का क्लेम आप नहीं करें, नहीं तो बाद में जब आपको कोई नोटिस आएगा तो अगर आप वह डॉक्यूमेंट शो नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए कोई भी फेक डिडक्शन आप क्लेम ना करें। सारे डिडक्शन को एंटर करने के बाद सिंपली आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इस तरह हमारा थर्ड वाला कॉलम भी कंफर्म हो चुका है। उसके बाद फोर्थ है टैक्स पेड, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें TDS 1 और TDS 2 दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। सिंपली आप इसको एक बार चेक कर लें, उसके बाद सिर्फ नीचे आके आप इसको कंफर्म पे क्लिक कर दें। उसके बाद लास्ट वाला डिटेल है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल, इस पर आप क्लिक करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रॉस इनकम कितना है, टोटल डिडक्शन आपने कितना लिया है, टोटल इनकम कितना है, वह सब डिटेल आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ भी आपको कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद आप सिंपली कंफर्म पे क्लिक करें। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने पाँचों कॉलम को कंफर्म कर दिया है। तो उसके बाद हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 40 रुपीज़। जिस भी अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हैं वह अमाउंट आपको यहाँ शो होगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पेड करना है तो वह भी अमाउंट आपको यहाँ पे शो होगा। सिंपली आप इसको यहाँ पे चेक कर लें। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएं। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करें। सिंपली आप बॉक्स को टिक करके नीचे आ जाएं। जहाँ से आप ITR फाइलिंग कर रहे हैं उस प्लेस का नाम यहाँ एंटर कर दें। जैसे मैं मुंबई से फाइलिंग कर रहा हूँ तो मैं मुंबई एंटर कर दूंगा। उसके बाद नीचे आके प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ कोई भी एरर आपको देखने को मिल नहीं रहा है। तो सिंपली आप प्रीव्यू पे क्लिक करें। तो यहाँ से आप अपने प्रीव्यू को डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो नीचे आके प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन है ई-वेरीफाई रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद आधार OTP जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बॉक्स को टिक करके आधार OTP जनरेट पे क्लिक करें। तो जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ एंटर करके आप जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ITR सक्सेसफुली फाइल्ड हो जाएगा। यहाँ से आप सबमिट पे क्लिक कर दें। यहाँ पर आप अपने ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। अपने ITR का स्टेटस देखना है तो आपको सिंपली अपने डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ITR सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुका है। तो इस तरह डिफेंस पर्सनल या सैलरीड एम्प्लॉयड अपने ITR को फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट अगर आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।